हेलो एवरीवन, सो इन टुडेज सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि एक ई बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. सो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन by promoting other people or companies product. You find a product you like, promote it to others and earn a piece of profit on each sale you make. अगर एक सिंपल प्रोसेस हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप क्या कमा सकते हैं, आप कमीशन कमा सकते हैं. कमीशन किसके ऊपर? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कोई कंपनी बनाती है या वो किसी पर्सन का प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई सर्विस है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप एक कमीशन अर्न कर सकते हैं. तो ऐसा कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अगर आप पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगता है या आपने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या वैसे ही आपको उस पर कमीशन मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं किसी को, और बिकॉज ऑफ योर रेफरेंस और बिकॉज ऑफ योर रिकमेंडेशन कुछ ना कुछ कस्टमर्स को बाय करेंगे, और जितनी बार वो प्रोडक्ट बिकेगा, हर सेल पर, ईच सेल पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन या प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? तो एक साइड पे 3 पार्टीज होती हैं इसमें. एक साइड पे आपकी कंपनी है जो प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट कर रही है, एक साइड पे पब्लिशर है जो उसको रिकमेंड कर रहा है, एक साइड पे कंज्यूमर है जो उसको बाय कर रहा है. तो हम तीनों पार्टीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं. हु इज अ क्रिएटर हियर? हम क्रिएटर के बारे में पहले बात करते हैं. इट कुड बी एनी कंपनी, एनी सेलर, एनी ब्रांड और रिटेलर और वेंडर. कोई भी हो सकता है. कोई कंपनी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई बड़ा ब्रांड हो सकता है, स्मॉल स्टार्टअप हो सकता है, कोई छोटी सी रिटेलर की दुकान हो सकती है, कोई वेंडर हो सकता है. एनीबडी कुड बी अ क्रिएटर इन एफिलिएट मार्केटिंग. सो दिस इज द पार्टी दैट क्रिएट्स द प्रोडक्ट. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो इस पर्टिकुलर क्रिएटर के पास होता है, इसने उस प्रोडक्ट को बनाया है. इट कुड बी अ बिग कंपनी लाइक सैमसंग जो मोबाइल फोन्स बनाती है, और इट कुड बी अ वेरी स्मॉल पर्सन, और कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है मेरे जैसा जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज को बेचता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेचता है. तो कोई भी हो सकता है. सो दिस कुड बी अ सोलो एंटरप्रेन्योर जस्ट लाइक मी और स्टार्टअप, और इट कुड बी फॉर्च्यून 500 कंपनीज. इनमें से भी कोई भी हो सकता है. एनीबडी कुड एक्ट एज ए मर्चेंट बिहाइंड दिस एफिलिएटेड प्रोग्राम. तो कोई भी इस एफिलिएट मार्केटिंग को यूज कर सकता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर भी हो गया है. बिकॉज चाहे कोई बड़ी कंपनी है, चाहे कोई स्मॉल स्टार्टअप है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई भी इस एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते. दे डोंट इवन हैव टू एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू इट. उनको हो सकता है एक्टिवली इन्वॉल्व होने की भी जरूरत ना पड़े. दे जस्ट नीड टू हैव अ प्रोडक्ट टू सेल. उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जिसको वो सेल करना चाहते हैं. उसमें हो सकता है आप एक्टिव मार्केटिंग ना भी करो, बट आपके बिहाफ पे जो पब्लिशर है या जो एफिलिएट है वो उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा. देन हु इज द पब्लिशर एंड एफिलिएट हियर? अब उसके बारे में बात करते हैं. एफिलिएट कैन ऑल्सो रेंज फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल टू एन एंटायर कंपनी. कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है जो एज एन एफिलिएट काम कर रहा है, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, या फिर कोई भी इंटायर कंपनी हो सकती है जो उस बिहाफ पे एज एन एफिलिएट मार्केटिंग कराती है, रिकमेंडेशंस करवाती है या करती है आपके बिहाफ पे. An affiliate marketing business can earn commission on every month. आप हर मंथ या हर सेल के ऊपर आप प्रोडक्ट को के कमीशन कमा सकते हैं, और उस कमीशन से आपको अच्छी खासी इनकम बन सकती है. तो यहाँ यही वो जगह है जहां पर मार्केटिंग एक्चुअली में होता है. बिकॉज एफिलिएट इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. ये कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, एंड ऑन योर बिहाफ दे आर द वन हु प्रमोट multiple affiliate products and try to convince potential customer for the value of the merchant product. They actually end up buying it. तो obvious सी बात है कि जो कस्टमर है वो उसको आप उसको कन्विंस करते हैं, आप उसको समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको किसी भी तरह के प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में उसको बताते हैं. मर्चेंट के बिहाफ पर आप उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, और अंत में कस्टमर अगर उसको बाय कर लेता है तो उससे आपको भी कुछ कमीशन बन जाता है. थर्ड इन द लेग, जो इस लेग में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर. अब कंज्यूमर, विदाउट सेल देयर आरंट एनी कमीशन और टू हैंड आउट टू रेवेन्यू टू बी शेयर्ड. ऑब्वियसली अगर कोई सेल नहीं होगी तो ना तो कोई रेवेन्यू होगा, ना तो कोई कमीशन होगी. सो इन दैट सिचुएशन इट इज द कंज्यूमर हु जनरेट्स दैट कमीशन और रेवेन्यू फॉर एनी कंपनी. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर भी प्रोडक्ट को बाय खरीदता है. अब सवाल उठता है कि कंज्यूमर क्यों खरीदता है? बिकॉज कस्टमर को उस प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नजर आती है, कस्टमर आपकी रिकमेंडेशन पे ट्रस्ट करता है, प्लस कई बार प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है. मैंने भी कई प्रोडक्ट्स को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बाय किया है, और मुझे लगता है वो प्रोडक्ट कई बार सच में अच्छे होते हैं. इसलिए इसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती. अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट हम किसी के लिए रेफर कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, तो कई बार आपको वो पर्सन आके थैंक यू भी बोलता है, बिकॉज आपने उस प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड किया था. सो द एफिलिएट विल ट्राई टू मार्केट
टू द कंज्यूमर ऑन वॉट एवर चैनल, कोई भी चैनल वो यूज कर सकता है, कोई भी सोशल नेटवर्क यूज हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी पे भी आप किसी को प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, किसी डिजिटल बिलबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या ब्लॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है फॉर रिकमेंडिंग एनी प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग रिव्यूज भी करते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हैं आपको, और उस प्रोडक्ट के लिंक पे जब आप क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उससे उनको कमीशन चला जाता है। अब सवाल इसमें लास्ट जो क्वेश्चन रह जाता है, दैट क्वेश्चन इज वेदर द कंज्यूमर नोज इट और नॉट। क्या कस्टमर को ये पता होता है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है, या उनको नहीं पता होता है। तो यहां पर दोनों सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कस्टमर को बता देते हैं कि आप, ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो ये बता देते हैं कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके बाय करोगे तो मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा। और कुछ लोग इस चीज को छुपा के रखते हैं, वो नहीं बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं थ्रू माय लिंक। वो एक ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में, और उस ट्रैकिंग सिस्टम से वो कस्टमर को फॉलो कर लेते हैं कि कस्टमर ने परचेज किया या नहीं किया, कितने लोगों ने एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने फाइनली वहां से परचेज किया, कितना उनको कमीशन आया। ये सारी चीजें वो ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पे उनको कमीशन मिलना है। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग इज। अगले सेशन में या आने वाले सेशन में हम डेफिनेटली प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। बट अभी चूंकि मैक्सिमम कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग बंद किया हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो होपफुल इन द फ्यूचर सेशन में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती कैसे, लिंक कैसे जनरेट होता है, किस तरह से वो कमीशन बनता है। तो आई होप यू विल बी एबल टू, आई होप द बेसिक आइडिया आपको इस लेक्चर से मिल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।